राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक गांव है खरबट। नक्शों पर मौजूद लेकिन जिंदगी से खाली। कहते हैं वहां की रेत में रूहें बसती हैं और जो एक बार वहां गया वो लौट कर नहीं आया। विक्रम शर्मा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो लोक कथाओं और भूतिया जगहों पर रिसर्च करता है। उसकी अगली फिल्म का विषय था गुमशुदा गांव। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था खरबट, जहां समय रुक गया है और रेत में चीखें दबी हैं। विक्रम ने तय किया वो वहां जाएगा, सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। विक्रम जैसलमेर पहुंचा। वहां के एक बुजुर्ग ने उसे टोका, बेटा खरबट मत जा, वहां रात नहीं होती, वहां सिर्फ अंधेरा होता है। विक्रम मुस्कुराया, डर और सच्चाई में फर्क होता है बाबा। सूरज ढल रहा था जब विक्रम गांव पहुंचा। चारों ओर वीरानी थी, टूटी हवेलियां, सूखे कुएं और एक पुराना मंदिर जिसकी मूर्ति की आंखें लाल थीं। कैमरा ऑन करते ही माइक्रोफोन में अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड होने लगीं। लौट जा, लौट जा। विक्रम ने सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन कैमरे में कुछ और भी था। एक सफेद परछाई जो मंदिर के पीछे से झांक रही थी। विक्रम ने मंदिर के पास टेंट लगाया। रात को 2:13 पर कैमरा अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में दिखा एक औरत सफेद लिबास में, बाल खुले, आंखें काली, जो टेंट के पास खड़ी थी। विक्रम को नींद में किसी ने झकझोरा। वो उठा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह विक्रम का ड्रोन गायब था। कैमरे में आखिरी फुटेज थी वही औरत जो कैमरे की ओर देख रही थी, और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक। विक्रम को गांव के एक टूटी हवेली में एक किताब मिली। उसमें लिखा था खरबट की रानी ने एक तांत्रिक को अपमानित किया था। तांत्रिक ने श्राप दिया, इस गांव में कोई नहीं बचेगा। तब से ये गांव रेत में दफन है। विक्रम ने कैमरा बंद किया, लेकिन शायद वो खुद अब रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन चुका था। रेत पर चलने की आवाज, दूर कहीं ऊंट की घंटी और फिर एक धीमी सी सिसकी। विक्रम अब गांव में तीसरे दिन था। उसका कैमरा बंद हो चुका था, बैटरी खत्म, लेकिन मंदिर की मूर्ति की आंखें अब और लाल थीं, जैसे किसी ने उसमें खून भर दिया हो। वो खुद से बातें करने लगा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई है, कोई देख रहा है। विक्रम ने मंदिर की दीवारों पर कुछ उकेरे हुए चित्र देखे, एक रानी, एक तांत्रिक और एक मूर्ति। नीचे लिखा था मूर्ति में रानी की आत्मा है, जो उसकी आंखों में देखेगा वो उसकी दुनिया में चला जाएगा। विक्रम ने मूर्ति की आंखों में देखा और अचानक सब बदल गया। गांव अब वैसा नहीं था। हवेलियां चमक रही थीं, लोग घूम रहे थे और मंदिर में पूजा हो रही थी। विक्रम को लगा वो अतीत में आ गया है। एक औरत उसके पास आई, वही सफेद लिबास, वही काली आंखें। तुमने मेरी आंखों में देखा, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। रानी मृणालिनी, सुंदर, शक्तिशाली लेकिन अभिमानी। उसने एक तांत्रिक को अपमानित किया जिसने श्राप दिया, तेरी आत्मा इस मूर्ति में बंद रहेगी और जो तुझे देखेगा वो तेरा बंदी बन जाएगा। रानी की आत्मा अब विक्रम को अपने साथ रखना चाहती थी, हमेशा के लिए। विक्रम ने मंदिर की किताब में एक मंत्र पढ़ा, ज्योति से रेत को मुक्त करो। उसने मंदिर की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। मूर्ति की आंखें चमकीं और रेत में तूफान उठ गया। रानी चीखी, तू मुझे मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र दोहराया। विक्रम की आंखें खुलीं। वो फिर से वीरान गांव में था। कैमरा ऑन था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, तू लौट आया, लेकिन क्या सच में? विक्रम जैसलमेर लौट गया, लेकिन उसके वीडियो में हर बार एक सफेद साया दिखता जो धीरे धीरे पास आता है। कहते हैं जो मूर्ति की आंखों में देखे वो कभी पूरी तरह लौटता नहीं। धीमी हवा में रेत उड़ती है, मंदिर की घंटी बजती है और फिर एक गूंजती हुई आवाज, मैं लौटूंगी। विक्रम जैसलमेर लौट आया था, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखें खाली थीं और वो रात को नींद में मंत्र दोहराता था। उसके वीडियो में हर बार एक सफेद साया दिखता जो धीरे धीरे पास आता है। एक रात विक्रम ने कैमरे के सामने कहा,
मैं विक्रम नहीं हूँ, मैं मृणालिनी हूँ। रानी की आत्मा अब विक्रम के शरीर में थी। वो चाहती थी फिर से राज करना, फिर से पूजा पाना। उसने एक नया वीडियो अपलोड किया, खरबट की सच्चाई, जिसमें मंदिर की मूर्ति की आंखें हिलती दिखीं। एक लोकल पत्रकार आरव ने विक्रम की वीडियो देखी। उसे शक हुआ, मूर्ति की आंखें कैसे हिल सकती हैं? वो विक्रम से मिलने गया, लेकिन विक्रम अब विक्रम नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी, उसकी आंखें लाल थीं। आरव ने मंदिर की किताब की एक लाइन पढ़ी, अगर रानी की आत्मा किसी शरीर में आ जाए तो उसे सिर्फ वही मुक्त कर सकता है जो श्राप का वारिस हो। आरव को पता चला उसका पूर्वज वही तांत्रिक था जिसने रानी को श्राप लिया था। अब उसे ही रानी को रोकना था। वो विक्रम को लेकर फिर से खरबट गया, मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और मंत्र पढ़ा, रेत की रानी लौट जा रेत में, समय तुझे स्वीकार नहीं करता। मंदिर में तूफान उठा, मूर्ति की आंखें चमकीं। विक्रम चीखा, मैं रानी हूं, मैं लौटूंगी। आरव ने दीपक जलाया और रेत में एक त्रिशूल गाढ़ा जो तांत्रिक का प्रतीक था। रानी की आत्मा चीखती हुई रेत में समा गई। विक्रम बेहोश हो गया। विक्रम को होश आया, वो फिर से खुद था, लेकिन मंदिर की मूर्ति अब टूटी हुई थी। आरव ने कैमरा बंद किया और कहा, कुछ आत्माएं सिर्फ रेत में ही चैन पाती हैं, उन्हें जगाना नहीं चाहिए। खरबट अब भी वहां है, लेकिन अब वहां सिर्फ रेत नहीं, एक रानी की कहानी दफन है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आप भी रहस्य, अंधकार और डर की दुनिया में हमारे साथ और गहराई तक उतरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद छीन ले।